हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है गति अथवा लय। गति किसे कहते हैं? गति को हम अगर साधारण भाषा में जानने की कोशिश करें तो है स्पीड। हमारे रोजाना के जीवन में कहीं ना कहीं इसका संबंध जरूरी है। हम कोई भी काम करते हैं वहां कहीं ना कहीं कोई सी स्पीड जरूर होती है। वो स्लो हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, फास्ट हो सकती है। तो उसी का संबंध हमारा संगीत से भी है। संगीत में गति क्या है हम उसे जानेंगे। समय की समान चाल को गति कहते हैं। समय की समान चाल को गति कहते हैं। हर एक काम को करने में कोई गति तो अवश्य होती है। समय की समान चाल मतलब अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो आप इसी स्पीड से चले तो ये हो गई हमारी एक स्पीड, समय की समान चाल। अब अगर हम इस स्पीड से चल रहे हैं तो हमारी स्पीड यही रहनी चाहिए, समय की समान चाल। अब अगर हम इस स्पीड से चल रहे हैं तो हमारी स्पीड फुल टाइम यही रहनी चाहिए। इट इज कॉल्ड समय की समान चाल। कोई ना कोई काम हम इस स्पीड से करते हैं, कोई काम हम इस स्पीड से भी करते हैं और कोई काम हम इस स्पीड से भी करते हैं। तो यह हो गई हमारी समय की समान चाल। हम सारे ही काम किसी न किसी स्पीड में करते हैं, उसी को हम गति अथवा लय कहते हैं। संगीत में इस गति को ही लय कहते हैं। अर्थात संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। मतलब हम कोई भी काम करें वो हमारा सेम स्पीड में होना चाहिए, उसमें कम तेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं तो वो हम ऐसे ही चले, इतनी ही स्पीड बराबर बराबर रखें तो हम उसे कहेंगे समय की समान चाल। अगर हम उसमें कहीं तेज, कहीं धीरे, कहीं तेज, फिर तेज, फिर तेज, फिर धीरे, तो वो गलत हो गया। ठीक है, हम संगीत में समान गति को ही लय कहेंगे। लय तीन प्रकार की होती है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय, जब हमारा गाना बहुत ही धीमी गति में गाया जाए उसे हम विलंबित लय कहेंगे। विलंबित शब्द में ही विलंब छिपा हुआ है। विलंब का मतलब होता है धीरे धीरे, बहुत देर से। मध्य लय, जब हमारा गाना ना बहुत ज्यादा तेज और ना ही बहुत ज्यादा धीरे गाया जाए तो हम उसे मध्य लय कहेंगे। मध्य का मतलब होता है बीच का, साधारण लय। द्रुत लय, जब हमारा गाना बहुत ही तेज गति में गाया जाए उसे हम द्रुत लय कहते हैं। द्रुत का मतलब होता है तेज। तो हमारे पास तीन लय होती है। कोई भी काम हम या तो बहुत धीरे करते हैं या तो बहुत तेज करते हैं, और जब हम साधारण स्पीड में होते हैं तो हम उसे मध्य लय बोलते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस में पूछा जाता है। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय किसे कहते हैं विस्तार में बताइए, तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। अब आता है ताल किसे कहते हैं। तो लय मापने का साधन ताल कहलाता है। अब जो हमने लय सीमित की, कौन सी लय? विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अब हम उसे ये कैसे जाने कि हम सही रफ्तार में गा रहे हैं, तो उसके लिए ताल यूज होती है। ताल मात्राओं के समूह से बनती हैं। संगीत में समय को मापने का आधार ताल है। संगीत में हम कैसे नापें? जैसे हमने किसी भी गाने को स्पीड दी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेम डिस्टेंस हमारा कायम हो गया। अब इस जगह पर ये वाले बोल बजेंगे धा गे ना ती, ना का धिन ना, धा गे ना ती। इसी तरह से हमारे ये वाला धुन बजेगी। तो हम उस धुन में सिस्टमैटिक वे में अपने गाने को कर सकते हैं कंप्लीट, ताकि जो डिस्टेंस है वो सेम रहे और जो लय है वो बराबर बराबर मात्रा में जा सके।
ताल देने के लिए मृदंग, तबला, ढोलक, पखावज आदि का प्रयोग किया जाता है। ताल देने के लिए हम तबला, ढोलक आप जानते ही होंगे, मृदंग, पखावज भी आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आप पिक्चर देख लेंगे उनकी तो क्लियर हो जाएगा। ताल देने के लिए मृदंग, तबला, ढोलक, पखावज आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यह है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने लय और ताल बस इन दोनों टॉपिक्स को ऐड किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।